जी, बात अक्सर होती है फ्रेंड के बारे में, दोस्त के बारे में। और अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जी हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए जिसके साथ हम रह सकते हैं। तो वो एक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में कौन कौन सी खूबियाँ उस इंसान के अंदर मौजूद हों तो वो दोस्ती के लायक होता है, वो दोस्त बन सकता है। तो उसमें क्या है, मैं आपको एक ये चीज़ बताऊंगा। अगर आपके दोस्त के अंदर सिंसेरिटी नहीं है ना, वो मुखलस नहीं है, तो वो दोस्त होने के लायक नहीं है। तो इस वजह से आपका दोस्त क्या होना चाहिए, मुखलस होना चाहिए। ये चीज़ आपने एक याद रखनी। अच्छा, जो दोस्त अपने वालदैन का नहीं बन सकता है, अपने बीवी बच्चों का नहीं बन सकता है, अपने भाइयों का नहीं बन सकता है, तो क्या वो आपका बन सकता है? तो ये चेक कर लो कि उसके घर के अंदर उसके वालदैन के साथ रवैया किस तरह का है, उसके बहन भाइयों के साथ रवैया किस तरह, क्या वो गिब्बत तो नहीं करता रहता उनके बारे में, या उनके बारे में खिलाफ तो नहीं बोलता रहता? तो अगर वो इस तरह का है तो इसका मतलब वो भी दोस्ती के लायक नहीं है। इसके बाद अगर कोई लालची इंसान है जो आपके साथ जुड़ा सिर्फ लालच की बिना पर कि मुझे इससे सिर्फ फायदा लेना है, वो सिर्फ फायदा लेने वाला आपको मिले, तो फिर आपको उससे भी दूर रहना चाहिए। और हमेशा दोस्ती जब बनानी ना, तो वो जरा सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाया कि दोस्त एक हीरे की मानंद है और भाई सोने की मानंद है। तो एक जो सहाबी ने ये चीज़ पूछी उनसे, उनके क़ीदतमंद ने ये उनसे बात पूछी, ज़रा हमें समझ नहीं आई, ज़रा बताइएगा दोनों में फ़र्क क्या है। तो आपने फरमाया कि मैंने बताया कि दोस्त जो है वो एक हीरे की मानंद है, क्योंकि हीरे के अंदर दरार आ जाए ना तो दोबारा वो दरार बंद नहीं होती, फिल नहीं होती। दोस्ती में जब दरार आ जाए ना तो फिर वो दोस्ती ख़राब हो जाती है। और जो भाई होता ना, तो भाई के अंदर क्या चीज़ है, भाई एक सोने की मानंद है। तो कहता है सोना टूट भी जाए ना, टूट भी जाए तो उसको दोबारा जोड़ा जा सकता है, और अगर वो खराब भी हो जाए उसको दोबारा पॉलिश किया जा सकता है। इसके अलावा उसको अगर आप हार का चाहे कंगन बना लो, चाहे कंगन की अंगूठी बना लो, उसको कुछ भी बना सकते हैं। इसलिए जो भाई है वो एक सोने की मानंद, उसको जिस तरह मर्जी डाल सकते हैं। लेकिन ये कॉल से ये कतन ये नहीं है कि जब दोस्ती खराब हो जाए तो वो उसमें दरार आ गई तो आप बिल्कुल ही टूट जाए, ऐसा होगा। लेकिन बताने का इसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का बताने का मकसद ये है कि ये चीजें आएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या रहना है, जुड़कर रहना है। अब ये देखो, आपके साथ कोई दोस्त 10 12 15 साल उसने वक्त गुजारा है, तो कोई इख्तलाफ आ गया है, कोई बात जो ना वो आपने उसके साथ एक्सप्लेन नहीं की है, उसने आपको कोई काम कहा, आपसे काम ना हो पाया, और या उसने आपको आपके साथ मिलना था, मुलाकात ना हो पाई, तो इसका ये थोड़ी मतलब कि हम उससे नाराज हो जाए, कि नाराज होना बनता है। अब ये देखिए, अगर हम उससे नाराज हो जाते हैं तो आपको पता है इससे अगला पहलू क्या है, हम उससे दूर होंगे, और दूर होने के लिए फिर हम उसके जो नेगेटिव बातें होंगी वो हम लोगों को बताएंगे। तो जब हम दूसरे लोगों को बताएंगे वो कहेंगे हाँ हाँ तू ठीक है वो गलत है, और दूसरे को ये बता रहे होंगे कि तू ठीक है वो गलत है। अब वो दोनों को क्या कर रहे हैं, वो दोनों अपनी तरफ से 100% ठीक है, लेकिन लोग क्या बता रहे, लोग कह रहे दूसरा गलत है तू सही है, और दूसरे को ये बता रहे तू ठीक है और पहला गलत है। और मैं ये बात अगर आपको समझाऊं, जिसके साथ आपने 10-12 साल गुजारे हैं, तो क्या आप उससे इतनी जल्दी टूट जाएंगे? आप एक दूसरे को समझे ही नहीं है। और जब आप उससे टूट कर एक नए फर्द के साथ, नए दोस्त के साथ जुड़ेंगे, तो आपको उतना ही अरसा लगेगा उसके करीब जाने के लिए। और हर इंसान के अंदर खूबियां और खामियां तो मौजूद होती हैं, मौजूद होती कि नहीं मौजूद होती? अगर खूबियां और खामियां मौजूद हैं तो आपको उस इंसान को खूबियों और खामियों के साथ ही कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इंसान गलती का पुतला, इसने तो गलती करनी करनी, और अगर ये गलती नहीं करेगा तो ये इंसान नहीं कहलाता है। तो इस वजह से अपनी दोस्ती को हमेशा छोटी छोटी बातों से तोड़ ना दीजिएगा, बल्कि क्या कीजिएगा, उसको वजाहत करो, उससे बताओ कि मेरे साथ क्या मसला हुआ था, इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, तुमसे मिल नहीं पाया, मेरे साथ इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे थे और मैं तुझे टाइम नहीं दे पाया, मैं तेरा काम नहीं कर पाया। उसे वजाहत करो, बताओ उसको
जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के घर पे जाते हो तो एक दफ़ा दस्तखत दो, अगर कोई नहीं आया दूसरी दफ़ा दो, अगर नहीं आया तीसरी दफ़ा दो, अगर दस्तखत तीसरी दफ़ा देने के बाद भी नहीं आया तो फिर वापस लौट आओ। तो दोस्त के साथ भी बिल्कुल इसी तरह रवैया इख्तियार करो। आप उसे एक दफ़ा मनाओ, उसे बताओ कि अगर मेरी गलती तो मैं सॉरी करता हूँ। उसे दूसरी दफ़ा मनाओ, पूरे दिल के साथ, पूरे खलूस के साथ, पूरी नेक नीति के साथ उसे मनाओ कि मेरा तल्लक तेरे के साथ बड़ा है, ये गलती मुझसे हुई, मैं माजरत करता हूँ तुमसे। तीसरी दफ़ा। लेकिन अगर वो तीसरी दफ़ा भी आपको नहीं समझ रहा और आपसे हाथ छड़वाना चाह रहा है, फिर छोड़ दो उसे। फिर वो इस लायक नहीं है कि वो आपके साथ रहे, क्योंकि आपकी माजरत को कबूल नहीं कर रहा है, आपकी जो माफ़ी को कबूल नहीं कर रहा है, तो फिर वो इस लायक नहीं। अगर वो हाथ छड़ाना चाह रहा है फिर इसके बाद भी, तो फिर छोड़ दो, फिर उसके साथ रहने की ज़रूरत है नहीं है। तो आपको ज़िंदगी में इस तरह के बड़े लोग मिलेंगे जो मतलबी होंगे, जो धोखा देने वाले भी होंगे। और एक और बात, उस दोस्त को कभी भी सिलेक्ट ना कीजिएगा जो झूठ बोलता हो। वो बहुत खतरनाक दोस्त है आपका, जो आपके पास बैठकर किसी से बात कर रहा है और वहां पे झूठ बोल रहा हूं कि मैं जी फलां जगह पे बैठा हुआ हूं, हालांकि वो बैठा आपके साथ। वो खड़ा नहरों पे हो कहे कि मैं तो जनाब लाहौर में बैठा हुआ हूं, मैं तो इस्लामाबाद जा रहा हूं जनाब। तो ऐसे लोगों से भी आप दूर रहें, क्योंकि ये भी बहुत खतरनाक लोग हैं। समझ आ रही है? तो दोस्ती अगर आपके साथ, लोगों के साथ, ये बड़े थोड़े लोग होते हैं मोहब्बत वाले, प्यार वाले, जो आप लोगों को ये वो याराना होता है, जो चीज़ें आप लोगों को सुकून देती है। और ये ताहयात जब तक आप जिंदा ना, ये साथ साथ चलती रहती है। और ये बहुत सारी बीमारियों को, ये जो दोस्त होते हैं ना, ये आपकी बीमारियों को अंदर से निकाल कर बाहर फेंकते। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको वक्त के साथ साथ, जब आप जो 50 प्लस के होंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये दोस्त, ये वो डॉक्टर हैं, जो ये वो मेडिसन है, डॉक्टर नहीं बल्कि ये वो मेडिसन है, जो मेडिसन जो डॉक्टर कहता है ये लाइलाज हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो उसके इलाज के लिए पता क्या चीज़ होती है? उसके दोस्त उसका इलाज होते हैं। क्योंकि समझ आई ना ज़िंदगी के साथ, किन के साथ रहना है, किन के साथ वक्त गुजारना है। तो फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी सुकून से गुजरती है अगर आपके अच्छे दोस्त और अगर आपकी अच्छी कंपनी, हल्का हबाब आपका बेहतरीन है तो।